Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. Can you bring it to me? Is it possible that the dream of artificial intelligence has become reality? They're able to do things that we didn't think they could do. One of the greatest boosts to productivity in the history of our species. The rise in artificial intelligence. AI technology could replace millions of jobs. सोचो जरा, एक सुबह आप उठें, ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हो, कॉफी बन रही है और जैसे ही आपने मेल चेक किया, उस मेल में लिखा है अब आपकी जॉब का 70% हिस्सा एक एआई मशीन कर सकती है। हम कोई साइंस फिक्शन मूवी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें 2025 में एक ऐसे डोर स्टेप पे खड़े हैं जिस एआई ने पूरी दुनिया को हिला के रखा हुआ है। AI is a tool for helping us to understand the world around us, predict what's likely to happen, and then invent solutions that help improve the world around us. ऑटोमेशन धीरे धीरे नहीं आ रहा है, ये तूफान की तरह आ रहा है। अब देखना ये है इस तूफान में क्या सिर्फ जॉब्स अफेक्ट होंगी या बिजनेस भी। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear weapons, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans. Just like a global nuclear war. 2025 ऑटोमेशन क्राइसिस ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक रियल चैलेंज है जो दुनिया भर में दिख रहा है, खासकर इंडिया में। तो ये क्राइसिस है क्या? इसका सीधा सा जवाब है ऑटोमेशन, मतलब मशीन्स, रोबोट्स, एआई जो इंसानों को रिप्लेस कर रहा है, अपने हाथ में सारा काम ले रहा है। फैक्ट्रीज में रोबोटिक्स आर्म, कस्टमर सर्विस में चैटबॉट्स और रिटेल में कैशलेस स्टोर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 85 बिलियन जॉब्स ग्लोबली ऑटोमेशन की वजह से खत्म हो सकती हैं। रिसर्च कहती है इंडिया में 69% जॉब्स 2040 तक ऑटोमेशन की वजह से रिस्क में है। तो सवाल ये है दोस्तों, क्या जॉब लॉस का मामला ही सबसे बड़ा है या इसका असर इकोनॉमिक, मेंटल हेल्थ और हमारे सोशल स्ट्रक्चर पर भी पड़ रहा है? सबसे पहला सवाल, कौन सी जॉब्स खतरे में है? ऑटोमेशन हर सेक्टर में अपने जलवे दिखा रहा है, ये तो आपको पता ही है। मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स आ चुके हैं, रिटेल में सेल्फ चेकआउट मशीन बहुत आज से आ चुकी है, आईटी में एआई एजेंट्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं और सारा कोडिंग का वर्क कर सकते हैं। 40% कंपनीज अपनी वर्कफोर्स को टेक्नोलॉजी में इंटीग्रेट करने की वजह से रिड्यूस कर सकती हैं। मतलब कंस्ट्रक्शन जॉब, एग्रीकल्चर, रिटेल और ट्रांसपोर्ट जैसे सेक्टर्स में ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है। ये इंडिया की बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा यंग है। हर साल मिलियंस ऑफ ग्रेजुएट जॉब मार्केट में आते हैं, सिर्फ 42.6% ग्रेजुएट एम्प्लॉयबल है। एआई और ऑटोमेशन की वजह से लो स्किल्स और रेपुटेड जॉब बहुत तेजी से खत्म हो रही है। एक एग्जांपल मैं लेता हूँ आईटी सेक्टर का, जैसे कि टेस्टिंग प्रोफाइल, जो पहले मैनुअल टेस्टर करते थे अब ऑटोमेशन कर रहा है। 4 लोगों का काम सिर्फ एक टूल कर रहा है और पूरी मैनुअल टेस्टिंग जॉब खत्म हो रही है। ऑटोमेशन क्राइसिस एक इकोनॉमिक डिवीजन क्रिएट कर रहा है। जो कंपनीज एआई और रोबोट्स का यूज कर रही है उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन वर्कर्स का क्या, उनकी सैलरी का क्या सैलरी स्टक हो चुकी है? जी हाँ, ऑटोमेशन ने लास्ट 20 इयर्स में इनकम के अंदर बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी बढ़ा दी है। इंडिया में ये गैप और भी ज़्यादा है। इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25 कहता है कि अर्बन एरियाज में एआई ड्रिवन जॉब्स जैसे कि डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज अभी भी डोमिनेंट है। ऑटोमेशन अर्बन एरिया में जॉब्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन रूरल वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर रहा है। जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी का असर सिर्फ पॉकेट पे नहीं पड़ रहा है, दिमाग पर भी पड़ रहा है। जब जॉब चले जाती है ना दोस्त, तो फ्यूचर अनसर्टेन लगने लगता है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन सब बढ़ता है। इंडिया में मेंटल हेल्थ क्राइसिस यूथ के बीच में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में मेंटल हेल्थ का इशू 15% ऑलरेडी बढ़ चुका है और ये सुसाइड रिस्क 22% तक इंक्रीज कर रहा है। ऑटोमेशन का ये मेंटल टोल क्यों? क्योंकि जॉब सिक्योरिटी खत्म हो रही है। एक यंग ग्रेजुएट सोचता है
मैंने डिग्री के लिए लोन लिया, पर जब जॉब ही नहीं मिली, वो जॉब मेरी AI ले रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन फैमिलीज कम्युनिटीज तक फैलता है। प्लस सोशल मीडिया और एक्सेसिव स्क्रीन टाइम इसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो दोस्तों, क्या हम चुप बैठकर ऑटोमेशन को ब्लेम करेंगे? बिल्कुल नहीं। इस क्राइसिस का सॉल्यूशन इंडिया में ऑलरेडी स्टेप ले चुका है। पहला सॉल्यूशन है रीस्किल और अपस्किल करना। एक रिपोर्ट के मुताबिक 63% वर्कर्स को ट्रेनिंग की जरूरत है। स्किल्स जैसे कि एनालिटिक्स, थिंकिंग, क्रिएटिव, AI माइंड और रिलेटेड एक्सपर्टाइज की बहुत ज़्यादा जरूरत रहेगी। तो दोस्तों, आपको अपस्किल करने के लिए क्लाउड डेवऑप्स सब कम्युनिटी, द बिगेस्ट कम्युनिटी ऑफ क्लाउड और डेवऑप्स इंजीनियर, आपके लिए लेके आए मल्टी क्लाउड प्लस डेवऑप्स विद AI 55 डेज बूट कैम्प जर्नी। इन 55 डेज में आप स्टेप बाय स्टेप मल्टी क्लाउड डेवऑप्स के टॉप 10 टूल्स और AI के थ्रू सारी कॉन्फ़िगरेशन और कोडिंग भी सीखोगे। मैं हूं विकास, मेरा 15 ईयर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है। इन 15 ईयर्स में मैंने पे मास्टर्स कंपनी में काम किया है और अभी तक 1000 प्लस स्टूडेंट्स को 25 प्लस LPA की जॉब दिला चुका हूँ और बारी है अब आपकी। तो अब समझ में आया, AI से डरना नहीं है, अपने आप को अपस्किल करना है और इसकी सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल नंबर भी है, उस नंबर पे अभी व्हाट्सएप मैसेज करो और मिलते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये AI डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपको कैसा लगा है? कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछें और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाना है वो भी कमेंट करके बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, AI से कैसे लड़ना है उसका 55 डेज बूट कैंप का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।